नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। जब कोई राजनीतिक दल विपक्ष में आ जाता है तब उसे बेरोजगार बड़े प्यारे लगते हैं, उनसे रिश्ते भी निकाल लेते हैं। कोई उन्हें अपना भांजा कहता है तो कोई कुछ और कहने लगता है, चाहे वो किसी भी दल की बात हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो। हम बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार की, जहां पर बेरोजगार युवा राजस्थान छोड़ करके यूपी पहुंच गए हैं, इस उम्मीद के साथ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनकी आवाज सुन लेंगे। सोचिए, ये मामला आपको बड़ा अचरज लगेगा कि राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में इस बात के लिए जाना पड़ रहा है उनको कि उनकी आवाज सुन ली जाए। आखिर ये पूरा मामला क्या है? बेरोजगार क्यों इस कटीली हुई ठंड में मरने को मजबूर है, लेकिन नेता है कि उन्हें इस बात की कोई परवाह नजर नहीं है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अशोक पंचोली, जो कि बेरोजगार एकीकृत महासंघ है राजस्थान से, उनके सदस्य हैं और साथ में रीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनसे समझेंगे पूरा मामला क्या है। और सभी से एक उम्मीद है कि सरल टॉक की समाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरल टॉक में। धन्यवाद सर। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राजस्थान छोड़ करके आप लोग लखनऊ पहुंचे क्यों? आखिर क्या ऐसी वजह है कि आपको लखनऊ आना पड़ रहा है? सर, हम पिछले 47 दिन से 47 डेज से हम जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हुए थे हमारी विभिन्न मांगों को लेकर। तो वहां पर जो राजस्थान सरकार है कांग्रेस की बनी हुई है, और यहाँ पर लखनऊ के अंदर अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव का माहौल है, तो प्रियंका गांधी बड़ी बड़ी घोषणाएं यहाँ पर कर रही है। 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, संविदा कर्मियों को हम परमानेंट करेंगे, किसानों का कर्ज माफ होगा। तो हम प्रियंका जी से यही पूछने आए हैं कि आपने कहा था कि अब होगा न्याय, तो राजस्थान का जो युवा बेरोजगार वो पूछता है कब होगा न्याय। तो इसी आस में और इसी सवाल के साथ हम यहाँ लखनऊ प्रियंका जी से मिलने आए हैं, क्योंकि राजस्थान में जो गहलोत सरकार है वो हमारी बात सुन रही नहीं है। हम 47 दिन से वहां पर हमने अनशन भी किया, हम वहां पर धरने पे बैठे हैं, हमारी कोई नहीं सुनी। हमारे साथ लिखित समझौते हुए लेकिन वो अभी तक पूरे नहीं हुए। तो फिर हम वहां से बेबस होके हमको लखनऊ उत्तर प्रदेश पीसीसी कार्यालय आकर धरने पर बैठना पड़ा। अशोक जी, जानना चाहेंगे कितने लोग लगभग राजस्थान से लखनऊ जो है कांग्रेस कार्यालय के बाहर इस समय बैठे हुए हैं, और अगर आप दिखाना चाहें हमें थोड़ा सा दृश्य, जिससे हमारे दर्शक भी समझ पाए इस पूरी पीड़ा को। सर, अभी हमारे साथ 200 साथी आए हुए हैं जिनमें महिला अभ्यर्थी भी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो सर, ये आप देख सकते हैं। हमने 3 दिन हो गए हैं। मैं 2 दिन हमने खुले आसमान के नीचे बिना रजाई चटाई बिना गद्दों के हमने यहाँ पर रातें निकाली है। अब आप देख सकते हैं सर, यहाँ पर ये 200 जनों का हम आए हुए हैं। हम बेरोजगार है सर, हमारे पास आर्थिक हालात इतने मजबूत नहीं है कि हम अधिक संख्या में यहाँ आ सके। इतने दूर 7 समुद्र पार सफर हम तय करके आए हैं सर। तो हमारे पास आर्थिक हालात इतना मजबूत नहीं है कि हम यहाँ पर हजारों की संख्या में आए। अभी हम 200 जने यहाँ आए हुए हैं। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम राजस्थान से और भी हमारे बेरोजगार साथियों को बुलाएंगे सर। आप देख सकते हैं सर, हम पीसीसी कार्यालय के सामने बैठे हुए हैं। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा सर। आप देखिए सर एक बार, ये पीसीसी कार्यालय सर जी, ये देखिए। बिल्कुल। अशोक जी, आप लखनऊ कितने दिनों से बैठे हुए, कब पहुंचे आप लखनऊ? लखनऊ सर हम 26 तारीख को रात में आ गए थे। हम हमारे साथी 27 को 8 बजे पीसीसी कार्यालय पहुंच गए थे। हमारा जो 5 से 10 जनों का ग्रुप था वो 26 को रात को आ गया था, इनकी व्यवस्थाओं के लिए आया था यहाँ पर। और बाकी साथी 27 तारीख को 8 बजे ही पहुंच गए थे। आप यहाँ पर आए कांग्रेस के, आप इस उम्मीद के साथ आए कि प्रियंका गांधी जी से आपकी मुलाकात हो, तो क्या आपकी बात हुई प्रियंका गांधी जी से या कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि से, कार्यकर्ता से, किसी से? सर, हमारी प्रियंका जी से तो बात हुई नहीं। जो यहाँ के कार्यकर्ता है हमें टालम टोल कर रहे हैं, हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। 27 तारीख को जैसा कि हम यहाँ पर पीसीसी कार्यालय पर के बैठे तो हमारे साथ गाली गलौच भी इन्होंने की। हमें बीजेपी का बताया गया, हमें दलाल बताया गया बीजेपी का। उन्होंने बोला आपको तो बीजेपी वालों ने 500 रुपए में खरीद के यहाँ पर बिठा रखा है, और हमारे साथ धक्का मुक्की भी की, गाली गलौच भी। कोई हमें मतलब जो उनसे हमें परेशान किया, जितना उनसे हो सका हमें तोड़ने की कोशिश की। लेकिन हम मजबूती के साथ यहाँ आए थे, या तो मरेंगे या जीतेंगे, इस ध्येय के साथ हम यहाँ पर बैठे हैं। बिल्कुल। जिस तरीके से आरोप आप पर लगाए गए, 3 दिन से लगभग आप बैठे हुए हैं वहां पर, तो क्या ये सूचना निश्चित तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से अशोक गहलोत जी को भी पहुंची होगी, प्रियंका गांधी जी को भी पहुंची होगी? जब एक तरफ दूसरे राज्य में आप बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं
और जब आपकी सरकार उसी राज्य में है, वहां आप कुछ बात नहीं कर, उस पर कुछ संज्ञान नहीं ले रहे। देखिए सर, वो उनका जो गहलोत सरकार है, वो उनके जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, वो आए धरने स्थल पर, हमसे लिखित में समझौता करके गए कि आपका काम 10 दिन में हो जाएगा। 10 दिन में काम नहीं हुआ हमारा, फिर से हम धरने पर बैठ गए, फिर वो आश्वासन जुटे, हमारा अनशन भी तुड़वाया। महेश जी जोशी ने वहां पर उपेंद्र जी भाई साहब का अनशन तुड़वाया, हमारे सभी साथियों का अनशन। लड़कियों के जो महिला अभ्यर्थी है, उनके सिर पर हाथ रख के कसम खाए कि आप हमारी बेटी हैं, हम आपके सिर पर हाथ रख के कसम खाते हैं कि आपके साथ न्याय होगा। लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं हुआ। 47 दिन से बैठे हुए थे, न्याय नहीं हुआ, तो हम हाथ टूट के मजबूर होकर लखनऊ आना पड़ा हमें। और जो गहलोत साहब है, गहलोत साहब तक खबर पहुंच चुकी है, प्रियंका गांधी तक भी खबर पहुंच चुकी है। गहलोत साहब ने तो यहाँ तक भी बोल दिया हमारे बेरोजगारों के साथियों के बारे में कि वो जो गए हुए हैं वो पढ़े लिखे है ही नहीं, वो अंगूठा छाप है, वो बीजेपी के दलाल है, वो बीजेपी उनको पैसों में खरीद के वहां पर भेजी है। इतना कुछ गहलोत साहब जो हमारे मुख्यमंत्री है, सम्माननीय है, वो एक गरिमामय पद है, वो हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं वो। तो आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उपेंद्र यादव जी, इस प्रकार की अगर बात कही गई तो जानना चाहेंगे क्या उनका क्या कहना रहा, इस पर क्या रिएक्शन रहा उनका? सर, हम जो 27 तारीख को यहाँ पे बैठे थे, हमें इको गार्डन भेज दिया था। हम वहाँ पर जो हमारी एक फोटो भी वायरल हो रही है, जिसको कि यूपी टेट का जो एग्जाम था उसके अभ्यर्थी से जोड़कर ये आईटी सेल, कांग्रेस के आईटी सेल वालों ने चला रहा है। ये चला रहे हैं कि यूपी का जो एक योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उन्होंने जो यूपी टेट का पेपर कैंसिल कर दिया। तो जो हमारी जो हम ऐसे खुले आसमान के नीचे सो रहे थे, तो उसकी फोटो को वो टैग करते हैं, और जो आईटी सेल वाले चलाते हैं कि यूपी अभ्यर्थी खुले आसमान के नीचे प्लेटफॉर्म पे सो रहे हैं, योगी सरकार ने यूपी टेट का पेपर कैंसिल करके बहुत गलत किया है। ऐसे कुछ हमारे को मतलब बदनाम करने की, जो हमारी फोटो का मिस यूज कर रहे हैं वो वहां पर। बिल्कुल। तो मैं जो कांग्रेस के जो आला कमान है, उनसे सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कम से कम हमारी भावना के साथ खेले क्यों, मतलब आप हमारा साथ नहीं दे रहे हैं तो कम से कम हमारी भावनाओं की खिल्ली तो ना उड़ाए यहाँ पे। बिल्कुल। अशोक जी, आपकी जो मुख्य मांगे हैं जानना चाहेंगे कि आप बताएं कि आपकी जो प्रमुख मांगे हैं वो क्या है सरकार से? देखिए सर, हमारी लंबित भर्तियां भी है, आगामी भर्तियां भी है, जिनमें से एक नर्सिंग भर्ती का है। नर्सिंग भर्ती जो 2013 की भर्ती है सर, उसका कंप्लीट काम हो चुका है, लेकिन उसका जो अंतिम जो उनको ज्वाइनिंग देनी है, वो ज्वाइनिंग का काम सरकार 2013 से अटका के पटका हुआ है उसको। 8 साल हो गए हैं सर, तो महिला अभ्यर्थी उसी के लिए बैठी हुई है यहाँ पर। और एक विशेष शिक्षक जो रीट भर्ती 2021 हुई है, उसके अंदर विशेष शिक्षकों के 5,000 पदों के लिए विशेष शिक्षा वाले भी यहाँ आए हुए हैं। जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए विद्यालयों में विशेष शिक्षक उपलब्ध नहीं है। प्रदेश राजस्थान प्रदेश के अंदर 4 लाख दिव्यांग बालक है, जिनको पढ़ाने के लिए मात्र 965 विशेष शिक्षक ही है। और बल्कि आवश्यकता 14,556 विशेष शिक्षकों की आवश्यकता है। तो ये अभ्यर्थी चाहते हैं कि जो रीट पेपर हुआ है 2021, उसमें 31,000 पदों के साथ साथ 5,000 विशेष शिक्षक का पद होने चाहिए, या 5,000 इसी में शामिल करो, या अलग से 5,000 पद सृजित करें, जिससे कि दिव्यांगों को विशेष शिक्षक मिल सके और वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। और अशोक एक जी, रीट भर्ती, एक सर एक और है, मैं बताना चाहूंगा। रीट भर्ती जो 31 हुई है, जो 21 हुई है, उसमें 31,000 पदों के साथ साथ अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि 50,000 पद होने चाहिए, क्योंकि सर 3 साढ़े 3 साल में भर्ती हुई है, और ये कोरोना काल में भी लंबा टाइम फंस गया भर्ती का, तो अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ी है, बल्कि पद कम है वो के वो है, लेकिन अभ्यर्थी की संख्या बढ़ी। तो अभ्यर्थी चाहते हैं कि हमारे पदों को 5,000 50,000 करो, 31,000 से 50,000 करो, जिससे कि सभी साथियों को मौका मिले। क्योंकि राजस्थान में पेपर भी आउट हुआ है, भजन लाल, बत्ती लाल, इन्होंने पेपर आउट, ये बहुत बड़ा सरंगना है राजस्थान के अंदर, तो उनको भी अभी पकड़ा नहीं गया है। तो हम चाहते हैं भाई, क्या पता कहाँ कहाँ तक पेपर पहुंचा है, तो उनको पकड़िए, और उनको कहाँ कहाँ उनके तार जुड़े हैं और कौन कौन ने पेपर लिया है, तो उनको पेपर के क्राइटेरिया से आप बाहर तो कीजिए, जिससे कि नए अभ्यर्थी को मौका मिल सके। प्रियंका जी कह रही हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूँ, नारा दे रही हैं उत्तर प्रदेश में। अभी आपने हमें दिखाया कि वहां पर बेटियां भी मौजूद हैं, लड़कियां भी मौजूद हैं। तो क्या लगता है कि राजनीतिक रंग के लिए तो जो है नारा दे दिया गया, लेकिन हकीकत में लड़कियों की कोई चिंता नहीं है, वो तो कांग्रेस कार्यालय के बाहर बैठी हुई है इस ठिठुरती हुई अभी सर्दी में। सर्दी में हम 3 दिन से यहाँ बैठे हैं, हमारे पास कोई इंतजाम नहीं था। हम इस उम्मीद के साथ यहाँ पर आए थे कि हमें वहां चलेंगे तो एक दिन में हमें न्याय मिल जाएगा, और हमें रात को वहां रुकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो हम कोई ऐसी इतनी इंतजाम, इतनी कोई व्यवस्था करके आए नहीं थे हम यहाँ पर। जी। तो हमें 3 दिन हो गया, अभी तक प्रियंका गांधी जी की तरफ से हमारा कोई है नहीं, मीटिंग का कोई प्रस्ताव नहीं है। और जो यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी क्या करते हैं
कभी अभी थोड़ी देर पहले गुलाब का फूल लेके आए थे और वो खुद का एक वीडियो बनाने वाला एक लड़का साथ में रखते हैं और खुद ऐसे वीडियो गुलाब का फूल देते हैं और वीडियो बनाते हैं और कोशिश करते हैं आईटी सेल के माध्यम से हमें बदनाम करने की। देखो हम इनको मनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये मान रहे नहीं है, ऐसा कुछ गलत बयानबाजी करके हमें बदनाम करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो इससे आप किस तरीके से सावधानी रखे हुए हैं? आपके जो उपेंद्र यादव जी हैं, अध्यक्ष हैं जो, तो किस तरीके की रणनीति आप लोगों ने तय कर रखी है? कब तक आप वहां रुकेंगे अगर बात नहीं होगी तो? सर हमने ठान लिया राजस्थान वीरों की भूमि है। राजस्थान अपने स्वाभिमान के लिए, राजस्थान वासी अपने स्वाभिमान के लिए, अपने राजस्थान के स्वाभिमान के लिए अपनी गर्दन भी कटवा देते हैं। तो हमने सबने कसम खा ली है, या तो जीतेंगे या मरेंगे, खाली हाथ अपन नहीं जाएंगे। देख मैं आपको सर एक बार दिखाना चाहूंगा प्रियंका गांधी जी का जो पोस्टर है, चुनावी पोस्टर, इसमें बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रखी है इन्होंने। भाई 20 लाख कर्मचारियों को मैं रोजगार दूंगी, किसानों को कर्ज माफ होगा, ये आप देख सकते हैं सर इसमें। बिल्कुल। तो मैं प्रियंका गांधी जी से यही पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, कि जो राजस्थान में आपने चुनाव के टाइम वादे किए थे, आपने लिखित में समझौते किए थे, आपके जो कांग्रेस की सरकार है वहां पर राजस्थान में जो लिखित में मतलब आपने घोषणाएं की थी उनको पूरा नहीं करे, लेकिन जो लिखित में समझौते हैं लंबित भर्तियां जो पिछले मतलब 2012 की 18 की, उनको तो कंप्लीट कीजिए। आप नई भर्तियों की तो दूर की बात है, जो काम पहले के पेंडिंग है वो भी कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं सरकार से। बिल्कुल। अशोक जी, आप जैसे लखनऊ में है, तो क्या बीजेपी के जो अधिकारी हैं, लोग हैं, क्या उन्होंने आपसे मिलने की कोशिश की? कुछ उनकी तरफ से बात हुई आपसे? हमारी कोई बात नहीं हुई बीजेपी वालों से। हम ये जो हमारा बेरोजगारों का जो ये धरना चल रहा है, हम नहीं चाहते हैं कि बीजेपी वाला हमारा साथ दें, क्योंकि कांग्रेस वाले पहले से ही हमें बीजेपी वाला बता रहे हैं। तो हम नहीं चाहते ये जो धरना है वो एक पार्टी विशेष का बन के रह जाए। इसलिए ना तो हम राजस्थान में भी हमने ना तो बीजेपी से कोई सहयोग लिया था, ना हमने धरने पर उनको किसी को आने दिया था, क्योंकि अगर वो आते तो कांग्रेस वाले बोलते कि ये बीजेपी विशेष के आदमी है, बीजेपी वालों ने इनको बिठा रखा है। इसलिए हाँ, हालांकि राजस्थान में जितने भी बीजेपी की दिग्गज दिग्गज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी हैं, उन्होंने ट्वीट जरूर किया है बेरोजगार के लिए, वो अपने विपक्ष की भूमिका निभा रही है। अब वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं तो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं ये तो बीजेपी के आदमी है, बीजेपी इनके समर्थन में है। अब देखिए साहब, जो विपक्ष में रहता है वो विपक्ष की अपनी ईमानदारी से भूमिका निभा रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब वो उनका कर्तव्य वो कर रहे हैं पूरा। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। जी सर। अशोक जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि हम देख रहे हैं, हमने मध्य प्रदेश के ज्यादातर बेरोजगारी के मुद्दे कवर किए हैं, मध्य प्रदेश में भी बेहद खराब हालात हैं, उत्तर प्रदेश में भी कल यूपी टेट का पेपर लीक होगा। क्या लगता है कि अब जो है एक जरूरत है बेरोजगारों को एकत्रित होने की राष्ट्र स्तर पर? क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल हो वो बेरोजगारों से ज्यादा खौफ नहीं खाता, और जब तक खौफ नहीं होता तब तक काम नहीं होता। उन्हें लगता है कि ये हमारा चुनाव में क्या बिगाड़ लेंगे। तो आपको लगता है कि बेरोजगारों को अब एकीकृत होना चाहिए पूरे राष्ट्र स्तर पर, कि जिससे वो अपनी मांगों को रख पाए, रोजगार की बात कर पाए? देखिए सर, पूरे इंडिया के अंदर में बात करूं तो 70% आबादी युवाओं की रह गई है अब। और जो 70% युवा हैं उनमें से कम 50% युवा आज भी बेरोजगार है, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनके साथ लगातार शोषण अत्याचार हो रहा है, किसी न किसी तरीके से उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो मैं तो सभी युवा बेरोजगारों से जिनके साथ अन्याय हो रहा है, मैं तो उनसे सबसे अपील करता हूँ, आप आइए, आप एकजुट होइए, अपनी हक की लड़ाई लड़ना सीखे, साथ दो सबका। जिससे क्यों ये चुनावों के टाइम तो इतने बड़े बड़े वादे करती हैं, फिर बाद में से कहते हैं क्या कर लेंगे, अपना क्या बिगाड़ लेंगे। इनको पता होना चाहिए कि बेरोजगारों में कितनी दम है, कितनी ताकत है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और आगामी विधानसभा चुनाव राजस्थान के अंदर 2023 में है। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो 2023 में हमने लक्ष्य रखा है, हर जिले गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर हम कांग्रेस के खिलाफ बेड़ा खोलेंगे, कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करेंगे, उनको बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने हमारे साथ अन्याय किया, हमारे साथ कैसे वादे किए, वादों से मुकर गए। तो हम उनको सच्चाई दिखाएंगे। या तो अभी भी गहलोत सरकार के पास समय है, समय रहते वो हमारी बातों को मान ले, अगर बातें नहीं मानती है तो उसके अंजाम के लिए जिम्मेदार खुद गहलोत सरकार रहेगी। बिल्कुल। दर्शकों, ये थे हमारे साथ अशोक पंचोली, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जुड़े हुए हैं, राजस्थान के बेरोजगार महासंघ जो इनका है उसके सदस्य हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से पूरा माहौल दिख रहा है कि जब पार्टी जो है विपक्ष में आ जाती है तब
जो है प्यारे लगते हैं बेरोजगार, और जैसी सत्ता में पहुंचते हैं तो वो अखरने लगते हैं, उनको एलर्जी होने लगती है। प्रियंका गांधी को अगर उन तक ये संदेश पहुंच रहा है, तो जिस तरीके से आप कह रही है कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, आप देख सकती हैं कि यहाँ पर लड़कियां ठंड में ठिठुर रही हैं, और प्रियंका जी अगर आप उनका संज्ञान नहीं ले रही है तो वाकई शर्मिंदगी की बात है, अगर आपकी जानकारी में उसके बावजूद। और अशोक गहलोत जी, जिन्होंने वादा किया था बेरोजगार युवाओं के साथ कि हम उनकी मांगें पूरी करेंगे, लेकिन हर बार झूठे जो है वादों को झूठा कर दिया गया, और झूठा कर दिया गया, उसी का एक परिणाम है कि आज ये बेरोजगार इस सर्दी में बिना रजाई के, बिना उसके जो है सड़कों पर सोने को मजबूर है। वाकई शर्मिंदगी का विषय है किसी भी सत्ता के लिए अगर बेरोजगार सड़कों पर है इस तरीके से। दोस्तों हमारे साथ फिलहाल इतना ही, और अशोक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय सरल टॉक के लिए निकाला। सभी युवाओं से एक अपील है, सभी बेरोजगारों से कि इस आवाज को हर जगह शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ये मुद्दा हर जगह पहुंचे, हर राज्य तक पहुंचे, क्योंकि बेरोजगारों के हालात सिर्फ राजस्थान में नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चाहे किसी भी राज्य की सरकारें हों, वहां बेहद खराब है। अगर हम चाहते हैं कि राष्ट्र स्तर पर ये मुद्दे प्रमुखता से आए, धारा 370, राम मंदिर, जिन मुद्दों में उलझाया जाता है युवाओं को, उनमें न उलझ करके इन मुद्दों पर बात हो, तो उसके लिए जरूरी है आप भी अपना सहयोग करें, हर जगह शेयर करें और अपनी आवाज को बुलंद करें। फिलहाल लेना चाहेंगे आपसे इजाजत, नमस्कार।